हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमत हर आलम नूर मुजस्सम वजह तख्लीक़ आलम बाइसे वजूद आदम व बनी आदम हज़रत सय्यदुल अंबिया अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी का महीना शुरू हो चुका है और इस माह सुरूर का ये पहला जुमातुल मुबारक है। ये महीना शुरू होते ही अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सरकार के सच्चे ग़ुलाम मौजूद हैं, एक खुशियों की और मसरतों की और फ़रहतों की उनमें बहार ताज़ा आ जाती है और जगह जगह मुल्क मुल्क शहर शहर क़रिया क़रिया नगर नगर हर जगह पर सरकार की इस जहान में तशरीफ़ आवरी का बयान किया जाता है। उस पर ख़ास तौर से याद रखिए कि दो काम जो हैं वो अहले इस्लाम करते हैं। नंबर एक, खुशी का इजहार। नंबर दो, अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक जो कि सारी नेमतों का हकीकी मालिक मुनइम और अता फरमाने वाला है, इस नेमत उज़्मा और रहमत कुबरा के हम गुनहगारों को अता किए जाने पर जज्बात तशक्कुर जो है ना उनका इजहार किया जाता है। नंबर एक, अल्लाह पाक की इस नेमत कुबरा के वजूद पर खुशी का इजहार, और नंबर दो, अल्लाह ताला की इस नेमत पर अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र जज्बात तशक्कुर पेश करना। इजमालन अगर लिया जाए तो ये एक तबई बात है कि आदमी को जब कोई अच्छी चीज़ मिले तो आदमी खुश होता है कि नहीं। जिसके दिमाग में थोड़ी सी भी अकल है वो अपने फ़ायदे की और अच्छी चीज़ जो है उसको पाने के बाद फ़ौरन वो खुश हो जाता है, और इस खुशी के बाद फिर जिस ज़रिए से यानी जिसने उसको ये अच्छी और मुफीद चीज़ दी हो तो आदमी उसका शुक्रिया भी अदा करता है। ये दो बातें तो कुदरती हैं और तबीई हैं। इंसान तो इंसान अगर 2-3 दिन का भूखा प्यासा अगर गधा है जिसको बेवकूफ़ी में बेअक्ली में लोगों ने मिसाल के तौर पर पेश करना मामूल बनाया हुआ है, तो वो भी अगर 2-3 दिन से भूखा प्यासा हो तो उसको पानी पेश किया जाए, उसको चारा पेश किया जाए, तो ये चीज़ें उसकी फ़ायदे की चीज़ें हैं ना। तो इनको देखकर वो गधा जो है वो भी खुश हो जाता है ना, गधा भी खुश हो जाता है। इंसान तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात। अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी अक्ल इंसान को अता फरमाई, और जो अक्ल से कोरा है वो गधा भी खुश हो जाता है। फिर ये गधा भी इतना समझता है कि जो आदमी मेरे पास पानी लेके आया है, मेरे पास वो चारा लेके आया है, इस खुशी के साथ साथ वो अपने दिल से उसका मशकूर भी होता है, शुक्र भी, शुक्र के जज्बात भी उसके दिल के अंदर। तो इस पर जो ही रबीउल अव्वल शरीफ आता है, फतवों की तोप खाने जो हैं वो खोल दिए जाते हैं। हराम हराम, नाजायज़ नाजायज़, बिदअत बिदअत बिदअत, किसने किया है किसने नहीं किया है। अखबारात के अंदर और रसालों के अंदर बाकायदा मज़मून लिखे जाते हैं, आर्टिकल छापे जाते हैं, तकरीरों में बड़ा जोर लगाया जाता है कि ये काम जो है ना ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि जहाँ पर
वो इसके मुखालिफिन जो हैं उनको मादी लिहाज से कोई कुव्वत हासिल हो तो वहाँ पर वो बज़ौर बाजू उसको रोकने की भी कोशिश करते हैं। कई जगह पर संगबारी होती है, कई जगह पर गोली चल जाती है, कई जगह पर ये थप्पड़ घूंसे और लाठियां चल जाती हैं। अल्लाह पाक अपना करम खास फरमाए हम गुनाहगारों पर कि हम सरकार की उम्मत हैं। हमें अगर कोई एक इलायची पेश कर दे ना कि लीजिए जी इसको मुंह में रखिए, खुशबू पैदा करेगी, चाय का एक कप कोई आदमी हमें पेश कर दे, उसको भी हम शुक्रिया अदा करते और हम दिल से उसके साथ खुश हो जाते। तो एक फितरी चीज़ है, एक तभी चीज़ है। बताइए कि जो लोग इस खुशी और इस शुक्र से भी मना करते हैं, उन्होंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक इलायची और एक चाय की प्याली के बराबर भी नहीं समझा। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। जो जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो कि फरहत मसरत और खुशी के साथ साथ अल्लाह ताला के शुक्र का इजहार इसके ज़रिए से दुनिया करती है। इसकी मैं शरई हैसियत को थोड़ा सा खोल कर आपके सामने बयान करूँगा और ये बुनियाद है और बुनियादी बात है। इसको याद रखें और आइंदा इस मौजू पर गुफ्तगू के मुकम्मल होने के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया के अंदर तशरीफ़ आवरी जो है, उसके कुछ वाक़यात जो हैं मैं उनके ऊपर गुफ्तगू करूँगा, वो भी हमें सुनने और सुनाने चाहिए। ये अर्ज़ कर दूँ कि शरीयत में किसी भी मसले के सबूत के लिए 4 उसूल मुकर्रर है। इन 4 उसूलों में या 4 नहीं तो 3 में, 3 नहीं तो 2 में, 2 नहीं तो किसी एक में अगर कोई मसला साबित हो जाए तो वो मसला शरीयत भी है और वो मसला सुन्नत भी है। वो मसला जो है वो इस्लाम भी है, वो मसला दीन का हिस्सा भी है। वो 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 अल्लाह की किताब कुरान मजीद, नंबर 2 सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी सरकार की वो हदीसें जो कि इस उम्मत के लिए अमल करने और इत्तिबा और इक्तिदा करने के सिलसिले में वारिद हुई। 2 तीसरी चीज़ इजमाए उम्मत है कि जिस मसले पर किसी भी दौर में अहले इस्लाम में से जो माहिरीन शरीयत है, जिस मसले पर इजमा और इत्तेफाक कर ले, सारे माहिरीन शरीयत जिस मसले पर इत्तेफाक कर ले, इसको कहते हैं इजमाए उम्मत। इसका मतलब ये नहीं है कि यार अहरे गहरे नत्थु खैरे की राय भी इसके अंदर शामिल हो, पकोड़े बेचने वाले की भी और गंडेरियाँ बनाने वाले की भी और क्या नाम है वो जो कपड़े सीता है उसकी भी और जो हिजामत करता है लोगों की उसकी भी ना, बल्कि जो माहिरीन शरीयत है वो इत्तेफाक कर लें सरकार के बाद किसी भी ज़माने के अंदर किसी भी मसले के ऊपर वो एक मरतबा इत्तेफाक कर लें, इसको कहते हैं इजमाए उम्मत। और इजमाए उम्मत का हुक्म ये है, एक बार जिस बात पर माहिरीन शरीयत का इत्तेफाक हो गया उसके बाद उसके अंदर इख्तिलाफ पैदा करना, उसके अंदर मुँह शगाफी करना जो है ये किसी बद मज़हब और कमीने आदमी का काम होता है और शरअन वो काबिल कबूल नहीं शरई दलाइल की रूह से। चौथी चीज़ का नाम है इज्तिहाद या क़यास शरई। इस मुख्तसर और छोटी सी तमहीद के बाद अब चलिए कुरान से पूछते हैं इस मसले को। सबसे पहले अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। इस इरशाद इलाही का तर्जुमा ये है
कि हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम फरमा दो मुसलमानों को कि अल्लाह ताला के फजल बिफदलिल्लाह, अल्लाह के फजल व बिरहमतिही, और अल्लाह पाक की रहमत मिलने पर क्या करें, फबिज़ालिका, हाँ हाँ इसी पर, यानी फजल और रहमत पर ही क्या करें, फल यफरहू, चाहिए कि खुशी मनाएं, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। हुजूर इनको बतला दीजिए कि जो कुछ ये दुनियावी आसाइश के सामान और मालो मता अपनी दुनियावी फ़ायदे के लिए ये अपने लिए इकट्ठा करते हैं ना, वो जितना भी किसी के पास इकट्ठा किया हुआ हो, जितने अरसे का भी इकट्ठा किया हुआ हो, जितनी भी बड़ी मालियत और जितनी भी बड़ी कीमत का वो सारा सामान हो, सरकार आप इन्हें फरमा दीजिए कि इस सारे कुछ के मुकाबले में अल्लाह के फजलो रहमत पर खुशी मनाना इनके लिए ज्यादा बेहतर है। इस बात का इसमें इशारा है कि नकदो जिन्स, अपना मालो मता, आदमी के पास जो कुछ भी हो दुनिया के माल में से, उस माल को अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत की खुशी के इजहार में या तशक्कुर के इजहार में उस माल को खर्च करने में दरेग न किया जाए। इसमें यह इशारा है, क्योंकि जब आदमी पैसे खर्च करता है ना, तो आदमी सोचता है कि बहुत बड़ा ये मुश्किल से मैंने ये काम किया था, जमा किया था, अब मैं इसको अगर खर्च कर दूंगा तो मेरी मेहनत राय गा ना जाए। रब ताला ने यह बता दिया कि जो कुछ भी तुम दुनियावी माल, असबाब, आसाइश के मता जमा करते हो ना, उस सब के मुकाबले में अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर खुशी का इजहार जो है ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर क्यों है? इसलिए कि दुनिया में जितना आपने खर्च किया इस पर, अल्लाह पाक उससे कहीं ज्यादा दुनिया में उसको इसका अजर आपको अता फरमाता है, बरकत अता फरमाता है। आपके माल के अंदर ज्यादती होती है, इजाफा होता है, कमी नहीं आती इससे, जैसा कि तजर्बे से साबित है। और दूसरे नंबर पे ये कि आखिरत के अंदर जो इसका फायदा है वो तो दुनिया का जितना मालो मता जो है वो भी आप अल्लाह की राह में अगर कभी खर्च कर देना, तो उसके मुकाबले में भी अल्लाह के फजल और अल्लाह ताला की रहमत की खुशी या उसका तशक्कुर या उसके इजहार में जो खर्च करना है, इसका फायदा कहीं ज्यादा होगा आखिरत के अंदर। अब ये कुरान करीम का फरमान सामने आ गया, तर्जुमा एक बार फिर सुन लो। हुजूर फरमा दो कि अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत के मिलने पर, हाँ हाँ इसी पर, ये फबिज़ालिका का माना है, फबिज़ालिका हाँ हाँ इसी पर, फल यफरहू, चाहिए कि खुशी मनाया करें, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये उनके जमा किए हुए मालो मता के मुकाबले में उनके हक में ज्यादा मुफीद और ज्यादा बेहतर। अब ये कुरान पाक की नस्से कतई है, इसने एक बहुत बड़ा कायदा, एक बहुत बड़ा ज़ाबिता हमारे सामने इस आयत करीमा ने पेश कर दिया कि अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत आने की खुशी मनानी चाहिए। अब उमूमी लिहाज से इसको अगर देखा जाए इस कायदे को, तो एक आसान सा सवाल है, जरा उसको सुने और उसका जवाब दें कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर अपने फजल और अपनी रहमत के मिलने की खुशी मनाने का बंदों को हुक्म दिया है, तो क्या जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतुल्लिल आलमीन और शफीउल मुज़निबीन होने की हैसियत से दुनिया के अंदर जो तशरीफ आवरी है, क्या सरकार की ये तशरीफ आवरी ये अल्लाह का फजल या अल्लाह की रहमत है या नहीं है? क्यों भाई, क्यों भाई? अगर है तो फिर इसकी खुशी मनाए, और अगर कोई कहे कि सरकार की तशरीफ आवरी अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत नहीं है, तो उस शख्स के साथ हमें कलाम करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो दायरे इस्लाम से खारिज हो चुका।
तो मुसलमान ही नहीं है सिरे से। ये मसला तो इतने में हल हो। मैं आप हजरात को अब थोड़ी सी इस आयत करीमा की तफसीर की सैर कराऊंगा, और ये तफसीर भी आम मुफस्सिरीन की जो बयान की हुई है वो नहीं, बल्कि इसकी वो तफसीर जो तफसीर देवबंदियों के हकीम उल उम्मत कहलाने वाले मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने इसकी तफसीर बयान की है। मवाइज़े मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक किताब है मौलाना अशरफ अली थानवी की। इस किताब के अंदर एक मकाम पर वो इस आयत करीमा की तफसीर लिखते हैं। तो सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने इसकी तफसीर में ये कहा, अल्लाह पाक ने इस आयत करीमा में अपने फजल और रहमत के आने की खुशी मनाने का हुक्म वजूबी दिया है। तो ये फजल और रहमत जो है ये आम ज़ाबिता तो है ही, जैसे मैंने अर्ज कर दिया पहले। तो अगर आम ज़ाब्ते पर न जाएं तो इस फजल और रहमत से खुसूसी तफसीर के तौर पर क्या चीज़ मुराद हो सकती है। फिर खुद ही बताया कि बाद मुफस्सिरीन ने इस फजल और रहमत से कुरान पाक को मुराद लिया। पहली तफसीर क्या कही मौलवी थानवी ने कि इससे मुराद, एक तफसीर के मुताबिक इस फजल और रहमत से मुराद कुरान पाक। दूसरे तौर पर इसकी तफसीर जो है ये दीन इस्लाम के साथ भी की गई है कि ये फजल और रहमत जिसके आने पर अल्लाह पाक खुशी मनाने का हुक्म दे रहा है, ये फजल और रहमत जो है ये दीन इस्लाम। ये भी तफसीर है आइमा मुफस्सिरीन किराम की किताबों में। मौलाना थालवी कहते हैं कि तीसरे नंबर पर इस फजल और रहमत से मुराद शरीयत मुतहरा को भी लिया गया है कि जिस फजल और रहमत के आने की खुशी मनाने का हुक्म दिया गया है वो फजल और रहमत जो है वो शरीयत है, शरीयत इस्लामिया। चौथे नंबर पर इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है जिस फजल और रहमत के आने की खुशी मनाने का हुक्म दिया है उस फजल और रहमत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका जो है वो है कि सरकार की सुन्नतें जो हैं इससे मुराद ये आमाल नहीं जो आपने किए तो हम भी करें, वो नहीं। यहाँ सुन्नत से मुराद, यहाँ सुन्नत से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आपकी वो हदीसें हैं कि जो हदीसें हमारे लिए लायक इत्तिबा, वो सारी हदीसें जो हैं वो सुन्नत से यहाँ मुराद है। और पांचवी तफसीर में मौलवी थानवी साहब लिखते हैं कि इस फजल और रहमत से मुराद कि जिसके आने की खुशी मनाने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, इससे मुराद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है कि आपके आने की खुशी मनाएं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अक़रबुकुम इलैया यौमल क़ियामत अक्सरुकुम सलातन अलैया, कि क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा मेरे करीब यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब वो शख्स होगा जिसने मुझ पर दुरूद ज़्यादा पढ़ा होगा। तो दुरूद शरीफ पढ़ने से मत कतराइए, मत कंजूसी, खूब बुलंद आवाज़, और अर्श अजीम का मालिक खुश होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। और आपको क्या चाहिए। तो तफसीरें हो गई 5, ठीक है जी। अब मौलाना अशरफ अली थानवी ने इसके आगे ये लिखा है कि 5 तफसीरें मुफस्सिरीन ने बयान किया। तो इनमें से कौन सी तफसीर जो है वो ज़्यादा बेहतर है और उसको मुराद लेना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले ये है कि तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कुरान की तफसीर कुरान खुद करता है। एक मकाम पर कुरान कुछ लफ्ज़ बोलता है, दूसरे मकाम पर उसकी तफसीर खुद बयान फरमाता है। तो वो अगर देखी जाए कि कुरान पाक के अंदर मुतअद्दिद और बहुत सारी जगहों में अल्लाह पाक ने फजलो रहमत का लफ्ज बोलकर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र किया। सरकार का जिक्र फजलो रहमत के लफ्ज के साथ अल्लाह पाक ने कुरान में 12 मरतबा किया है। तो इसलिए कुरान पाक की तफसीर से यह बात साबित हो गई, फजलो रहमत जिसके आने पर अल्लाह पाक ने खुशी मनाने का हुक्म दिया है
वो फजल और रहमत जो है वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। ये मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा, उलमाए देवबंद के बहुत बड़े पेशवा। फिर उसके बाद सवाल ये कायम किया है कि अच्छा ये तो हुआ रिवायत के तौर पर कि कुरान की तफसीर कुरान की दूसरी आयात से हो गई, तो अब बताइए ये दिरायत के तौर पर इसकी कैसे तफसीर हो। दिरायत का मतलब ये होता है कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल करे आदमी और शरई कवायद और जवाबित जो है उनको सामने रख के, तो शरई कवायद और जवाबित जो है उनकी रोशनी में आदमी जो है वो किसी चीज को बयान करे, ये होती है दिरायत। तो दिरायत क्या है, इसमें मौलाना थानवी साहब ने बयान किया और कमाल करके रख दिया। मैं तो हैरान हूं कि इसके कलम से ये कुछ कैसे निकल गया। मौलवी थानवी साहब लिखते हैं कि दिरायत या अकल के एतबार से भी यही तफसीर कौन सी कि फजल और रहमत से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। कहते हैं दिरायत के और अक्ल के एतबार से भी अगर सोचा जाए तो यही तफसीर जो है सबसे ज़्यादा मौजू साबित होती है। और ये तफसीर लिखा, कहा कि ये अजमाउ तफासीर है। क्या अजमाउ तफासीर? अजमाउ तफासीर का क्या मतलब कि ऐसी तफसीर की जाए कि जिसमें सारी तफसीरें जितनी मुफस्सिरीन ने बयान की है ना, ये भी तफसीर है इसकी, ये भी इसकी तफसीर है, ये भी है, ये सारी इकट्ठी हो जाएं जिसके अंदर। हाँ जी, एक ही तफसीर ऐसी ले ली जाए जिसमें बाकी सारी तफसीरें खुद आ जाएं। तो कहते हैं कि ये अजमाउ तफासीर है और दिरायत और अक्ल के एतबार से सबसे ज़्यादा मुकम्मल ये तफसीर है। उसकी दलील उन्होंने ये दी कि जब हमने सोचा अपनी अक्ल से, सबसे पहले मुराद लिया गया है कुरान को तफसीर में, तो कहते हैं कि हम पूछते हैं कि कुरान हमें किसकी वजह से मिला, कौन लेके आए? सरकार लेके आए। दूसरी तफसीर की गई है दीन इस्लाम के साथ कि इस फजल और रहमत से मुराद दीन इस्लाम है। तो थानवी साहब कहते हैं कि दीन इस्लाम किसके जरिए हमें मिला। तीसरी तफसीर इसकी शरीयत के साथ की गई है। ठीक है जी। तो थानवी साहब कहते हैं कि ये शरीयत जो है ये किसके हाथों से हमें मिली है? सरकार के हाथों से। और चौथी तफसीर क्या की गई है? सुन्नत के साथ। और ये सुन्नत हमें किसके वसीले से मिली है? सरकार के वसीले से मिली है। हाँ जी। तो वो कहते हैं कि क्या ये बेहतर नहीं होगा फिर कि सरकार की जात को इस फजल और रहमत से मुराद लिया जाए? तो सरकार मुराद लिए गए तो कुरान खुद ब खुद इसमें दाखिल हो गया, शरीयत खुद ब खुद इसके अंदर दाखिल हो गई, दीन इस्लाम खुद ब खुद इसके अंदर दाखिल हो गया। सरकार जो इसके अंदर सरकार जो है तो ये सरकार की वजह से है। इसी तरह सुन्नत जो है वो भी खुद ब खुद इसके अंदर दाखिल हो गई, सरकार के नामे मुबारक की लेने की वजह से। कमाल नहीं कर दी थानवी साहब ने? हैं? कमाल कर दी। इससे आगे पता है क्या कमाल किया है? वो कमाल ये किया है, थानवी साहब कहते हैं कि बल्कि हकीकत ये है, थानवी साहब कहते हैं कि बल्कि हकीकत ये है, जब से जहान शुरू हुआ तब से लेकर आज तक और आज से लेकर ता क़यामत जितनी भी नेमतें अल्लाह पाक की दुनिया में आई हैं, वो अंबिया और मुरसलीन की शक्ल में हो, वो औलियाए कामिलीन की शक्ल में हो, उलमाए रब्बानीयीन की शक्ल में हो, वो रिज़्क़ की शक्ल में हो, मालो दौलत की शक्ल में हो, हुस्न और जमाल की शक्ल में हो, किसी भी कमाल की शक्ल में हो, जितनी नेमतें अल्लाह पाक ने दुनिया में पैदा की हैं और जब से दुनिया पैदा हुई है जितनी नेमतें अल्लाह पाक ने दी हैं आज तक, और फिर आज से लेकर जितनी नेमतें क़यामत के क़याम तक अल्लाह पाक देगा, और जितनी नेमतें क़यामत के बाद जन्नत के अंदर अता फरमाएगा, ये सारी की सारी नेमतें सिर्फ और सिर्फ ये वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये अल्लाह पाक ने दी हैं। तो सरकार का नाम मुराद लिया
तो गोया सारी कायनात के अंदर अल्लाह की सारी नेमतें आ गई। फिर कहा है, इसके बाद लिखा है मौलवी अशरफ अली थानवी ने, हत्ता के 2 वक्ता रोटी जिसको खाकर हम अपना पेट भरते हैं, ये भी हम सबको, हमसे पहलों को और बाद वालों को सरकार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए और वसीले से मिल रही है, मिलती रही है और आइंदा भी मिला करेगी। तो फिर इस फजल और रहमत से मुराद सरकार की जात को लेने से क्या माने? जैसे आप वो मुहावरा पेश करते हैं ना, 100 सुनार की 1 लोहार की, है जी, ये भी मुहावरा पेश करते हैं, हाथी के पांव में सबका पांव। ये मुहावरा है, ये मैं तकरीब फहम के लिए ये आपको सुना रहा हूं, ये मिसाल नहीं दे रहा मैं, मिसाल तो वहां हो नहीं सकती, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब ये है कि सरकार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कुरान भी मिला, इस्लाम भी मिला, शरीयत भी मिली, सरकार की सुन्नत भी मिली और दुनिया जहान की हर नेमत मिली। तो इस बेफदलिल्लाहि व बिरहमतिही में फजल और रहमत से मुराद सरकार की जात को क्यों ना लिया जाए? कि सरकार की जात को इस फजल और रहमत से मुराद लिया तो सारा कुछ खुद ब खुद इसके अंदर दाखिल हुआ। कहा कि यह है अजमाउत तफासीर। तो ये मैंने बयान किया इसलिए कि कई देवबंदी वहाबी वगैरह वो पूछते हैं कि ये इस आयत में कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, यानी अल्लाह का फजल और अल्लाह की जो रहमत है उसके मिलने से इसकी खुशी मनाया करो, तो यहाँ हुजूर का नाम कहाँ लिखा है? अल्लाह के फजल और रहमत का नाम लिखा है ना, हुजूर का नाम कहाँ लिखा है जी? ये नहीं है कि ये बदबख्त गोया ये बावर कराना चाहते हैं कि सरकार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के अलावा बाकी तो सारी अल्लाह की नेमतें जो हैं अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत हैं, मगर सरकार की तशरीफ आवरी अल्लाह का फजल भी नहीं है, अल्लाह की रहमत भी नहीं है, ये बावर कराना चाहते हैं। और अगर है तो फिर कीड़े किस चीज के निकालते हैं, फिर एतराज किस बात का? तो वो जो ऐसी बातें पूछते हैं ना, उनके लिए ये मौलाना थानवी की तहकीक जो है और उनकी जो ये तकरीर है, जो तहरीर है उनकी, ये उनका मुंह बंद करने के लिए नहीं, सिर्फ मुंह बंद करने के लिए नहीं, बल्कि उनके अंदर जो मर्ज है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल की बात हो तो उसमें कीड़े निकालने का जो मर्ज है ना, उस मर्ज का ये इलाज भी है जी। वो इस मरहम को जरा अपने बुग़्ज़ रसीदा दिलो दिमाग में रखे जरा, फिर वो भी हमारी तरह बात करेंगे। ये बात के फल यफरहू, खुशी मनाने का हुक्म इन लफ्जों के साथ दिया ना जी, फल यफरहू। कोई अरबी के तालिब इल्म भी यहाँ बैठे हुए हैं, कई उलमा भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। क्यों जी? फल यफरहू सीगा अमर है कि नहीं? अमर का सीगा है ना जी। अमर वो फेल है कि जिसके जरिए किसी काम का हुक्म दिया जाए, और अल्लाह जब हुक्म दे तो उस हुक्म की तामील क्या होती है? वाजिब होती है ना, या फर्ज होती है ना जी। ये तो मैं कह रहा हूं ना, मगर मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी। मौलाना थानवी ने क्या लिखा? मौलाना थानवी ने ये लिखा कि फल यफरहू सीगा अमर है, और सीगा अमर का तकाजा वजूब है, लिहाजा वो कहते हैं कि इस आयत करीमा से ये बात साबित हो रही है कि मिलादे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी का इजहार करना ये अल्लाह ताला की तरफ से हर अहले ईमान के ऊपर फर्ज व वाजिब किया गया। ये मौलाना थानवी साहब ने लिखा है। और गैर मुकल्लिदीन वहाबियों के सरदार नवाब सिद्दीक हसन भोपाली ने अश्शमामतुल अंबरिया फी मौलिद खैरिल बरिया, अल्लाह अकबर, एक किताब लिखी है सरकार के मिलादे पाक के बारे में, पूरी किताब लिख दी है और नाम रखा है शमामतुल अंबरिया फी मौलिद खैरिल बरिया। इसका तर्जुमा यह है कि अंबर वाला शमामा, शमामा कहते हैं उस चीज को जो सूंघने के लिए हो, जो सूंघने के लिए हो।
तो अंबर का शमामा, अंबर की खुशबू ये तैयार की गई है फी मौलिद खैरुल बरिया, खैरुल खल्क जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक के बारे में। ये किताब का नाम है शमामतुल अंबरिया, मेरी लाइब्रेरी में है अल्लाह ताला के फजल करम से। उसमें नवाब साहब लिखते हैं गैर मुकल्लदीन को समझाते हुए, जिसको विलादत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की खुशी ना हो असलन ईमान से महरूम है। कितनी बड़ी बात कह दी। यानी जो जिससे सरकार की विलादत मुबारक की खुशी ना हो, तो मौलवी नवाब सिद्दीक हसन खान भूपाली लिखते हैं कि उसके अंदर जरा भी ईमान नहीं, असलन ईमान नहीं, यानी बिल्कुल ईमान उसके अंदर है ही नहीं। और हकीकत भी यही है कि हुजूर तशरीफ लाए हमारे फायदे के लिए। सारी अल्लाह ताला की नेमतें हुजूर की वजह से मिली हैं, हमारे फायदे के लिए। हाँ जी, आखिरत की नेमतें हमारे फायदे के लिए सरकार की वजह से। फिर दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन, मैदान क़यामत में शफीउल मुज़निबीन, सरकार की शफाअत भी मिलेगी। हाँ जी, तो ऐसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर दिल खुश नहीं होना चाहिए, नहीं खुश होना चाहिए। इसलिए नवाब सिद्दीक हसन खान भूपाली ने सच कहा कि जिसको हुजूर की विलादत की खुशी नहीं है, तो उसके दिल में असलन ईमान मौजूद नहीं। अब ईमान को उसने करना भी क्या है फिर? ये आयत करीमा थी जो कि मैंने जश्न मीलाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबूत में आप हजरात के सामने पेश की।